ओके। राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोल गाबरू बोल। इस टाइम भाई आप आ रहे हैं बड़ौदा गाँव में, ये भी आड़े भाई भीड़ लगने लग रही है, बेरन के बात हो रही है। जुकर अपना चैनल है भाई नाम देसी है, काम देसी है, अपनी बोली देसी। इस टाइम भाई देखा हाँ बड़ौदा में ऐसा के बात हो रही है, सारे युवा बुजुर्ग नौजवान सारा सौदा आने लग रहा है, इसी बेरन के बात हो रही है। उपचुनाव जमा वोट सीट हो रही है यहाँ, ये भी आड़ा पूछा गया भाई आड़ा रहे है, ये आड़ा आ रही है पराग शर्मा भारतीय कांग्रेस कमेटी से, जो प्रवक्ता है भारतीय युवा कांग्रेस कमेटी की जी। तो उनसे पूछेंगे जी यहाँ क्यों आना हो गया, ऐसी क्या बात हो गई यहाँ पे इनको आना पड़ गया है। तो आइए पूछते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्ते। और ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल। तो आपको यहाँ पे क्यों आना पड़ गया? देखिए हमारे प्रत्याशी हैं इंदुराज नरवाल जी, और हम लोग उनके सपोर्ट में यहाँ पे आए हैं। हुड्डा साहब का आशीर्वाद है उन पे, और हम लोग एक तरफा जीत हासिल करेंगे। और जितने भी यहाँ पे लोग हैं और जितने हमारे बुज़ुर्ग हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, हम एक तरफा रुझान देख रहे हैं भाई भालू के लिए। और बहुत खुशी हो रही है कि हुड्डा साहब के काम पर और उनके नाम पर यहाँ पे हमारे प्रत्याशी के ऊपर स्टैंप लगाई जा रही है, और लोग आगे बढ़कर अपना प्यार दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं हमारे प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए। तो मैडम आप यहाँ पे आए हो, गांव में जाके देख रही हो, आप गांव में भी गई होगी, तो कैसा माहौल मिल रहा है आपको, कैसा रुझान आ रहा है गांव से? देखिए हुड्डा साहब ने 36 बिरादरी के नेता हैं, 36 बिरादरी के लिए काम किया है, और आज उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 36 बिरादरी भाई इंदुराज नरवाल के लिए खड़ी है, तैयार है, और दिल खोल के वोट करेंगे, और हर तरीके से हमारे भाई भालू भाई के लिए आगे आ रहे हैं। तो हम बहुत खुश हैं, बहुत हम लोग आश्वस्त हैं अपनी जीत के लिए, और पूरी तरीके से हम लोगों ने तैयारी करी हुई है कि हम लोग जीत कर आएंगे। तो मैडम एक बात है, मतलब ये आड़े इलेक्शन जो चल रहा है, हुड्डा वर्सेस खट्टर हो रहा है, ना कि बालू वर्सेस योगेश्वर दत्त, ना कि बालू वर्सेस पहलवान। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए हुड्डा साहब के कार्यकाल में जितना यहाँ पे काम हुआ है, और हुड्डा साहब ने जितनी डेवलपमेंट करी है हमारे स्टेट की, तो खट्टर साहब ने तो सिर्फ उनकी सरकार ने घोटाले किए हैं और किसानों के साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया है। आज किसान नाराज़ है, आज 36 बिरादरी के लोग नाराज़ हैं। तो समझ में ये आता है कि जो खट्टर साहब की सरकार है ये घोटालों की सरकार रही है, और सिर्फ घोटाले हुए हैं, जबकि हुड्डा साहब के नाम पर वोट पड़ रहा है, उनके काम पर वोट पड़ रहा है। तो यही है कि यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है कोई हुड्डा साहब का और खट्टर साहब का, सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नाम पे वोट डलेगा और हमारा कैंडिडेट जीत कर आएगा। तो मैडम एक और बात है, मतलब यहाँ पे लोग बोल रहे हैं, बीजेपी वाले बोल रहे हैं हमने विकास किया है, मतलब 6 साल में हमने ज़्यादा विकास किया, जबकि 10 साल हुड्डा राज था तो उससे ज़्यादा हमने विकास किया। यहाँ पे आईएमटी की भी घोषणा की है, 7000 एकड़ किले जो है वो एक बार किए जाएंगे। यहाँ पे आईएमटी बनाई जाएगी। अब सड़कों का नई सड़कों का घोषणा हो रही है, सड़कों की, और कॉलेज की भी घोषणा हो रही है। यहाँ पे 2 कॉलेजों की भी घोषणा हुई है। इसके बारे में क्या कहना है? जबकि हुड्डा सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ना आईएमटी घोषणा हुई ना कुछ हुआ, तो 10 साल हुड्डा सरकार भी थी। नहीं देखिए आईएमटी की घोषणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम पे हुई थी। अब अगर ये दोबारा से घोषणा करते हैं तो ये बहुत ही गलत है। दूसरी बात ये है कि खट्टर सरकार सिर्फ घोटालों की सरकार है, इन्होंने घोटालों के अलावा कुछ नहीं दिया। अपराध आज चरम पर है, महिलाओं की सुरक्षा आज ताक पे रख दी गई है, और पूरा का पूरा प्रशासन इन्होंने सरकारी मशीनरी, सरकारी तंत्र को आज बड़ौदा में लगा दिया है, पूरे हरियाणा की सुरक्षा को ताक पर रखकर। मैं कहती हूँ कि आज महिला सुरक्षा कहाँ है? क्राइम कैपिटल बन चुका है बिल्कुल देश का हमारा हरियाणा, और सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है कि महिलाएं आज असुरक्षित हैं, बुज़ुर्ग असुरक्षित हैं। और जहाँ तक घोषणा की बात है तो खट्टर साहब ये बताएं कि आज किसान कहाँ हैं? किसान हाशिए पर है, इनकी वजह से किसान इनसे नाराज़ है, युवा बेरोज़गार है, महिलाएं असुरक्षित हैं। ये किस डेवलपमेंट की, किस विकास की बात करते हैं? और जहाँ तक घोषणाएँ हैं वो सिर्फ कागजों तक सीमित हैं, भाषण तक सीमित हैं। हुड्डा साहब ने ज़मीन से लेके और रेल तक और मेट्रो रेल तक डेवलपमेंट करके दिखाया है, और उसकी वजह से हमारा हरियाणा हुड्डा साहब के राज में नंबर 1 हरियाणा कहलाता था। मैडम आप अभी बोल रही थी हुड्डा साहब ने भी आईएमटी की घोषणा की, तो अब बनी क्यों नहीं वो अभी तक है? घोषणा ही आपने बोला कागजों तक है, हुड्डा साहब भी कागजों तक रह गए क्या? देखिए 2014 के बाद जब सरकार बदली है तो इन लोगों ने पूरा का पूरा अमली जामा पहनाया, अपने घोषणाओं को बोला, घोषणाएं करी,
लेकिन उनको पूरा नहीं किया और सिर्फ हुड्डा साहब की घोषणा को ख़त्म करने के लिए इन्होंने आईएमटी के साथ भी बेईमानी करी और इन्होंने सिर्फ आईएमटी नहीं पूरे हरियाणा में बेईमानी और घोटालों का राज चलाया है। आप इस बात को मानती है मतलब ये घोटाले कर रहे हैं? आप प्रत्यक्ष है, धान घोटाला किया है, बस घोटाला किया है, चीनी मिल घोटाला किया है और जितने भी जो हमारे सरकारी पेपर होते हैं, सरकारी नौकरियों में पेपर लीक हुए हैं, ऐसी कौन सी नौकरी है जो आज युवाओं को मिल रही है? युवा आज सड़कों पर हैं या तो आत्महत्या की कगार पर हैं और या फिर अपराध के रास्ते पे चल रहा है। हमारे प्रदेश का युवा आज बेरोज़गारी में नंबर 1 है हरियाणा, आज अपराधों में नंबर 1 है हरियाणा की बिल्कुल मिट्टी पलीत कर दी जा चुकी है खट्टर सरकार में। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसमें हम सब लोग जानते हैं और देख रहे हैं। डेली न्यूज़ में सिर्फ क्राइम की खबरें आती हैं, घोटालों की खबरें आती हैं, जिसकी जिम्मेदार खट्टर और दुष्यंत चौटाला की सरकार है। तो मैडम एक और बात है, विपक्ष इल्ज़ाम लगाता है और अब सरकार इल्ज़ाम लगा रही है विपक्ष पे, मतलब बोल रही है हुड्डा ने केवल रोहतक का विकास किया है और जबकि हम सबका साथ सबका विकास, हम सभी जगह समान विकास करवा रहे हैं और नौकरियां जो पर्ची खर्ची में मिलती थी उनको फ्री में दे रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना आपकी सरकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत है थोथा चना बाजे घना। इनकी जो आदत है ये पुरानी है, भोंपू की तरह बजते हैं लेकिन काम कुछ करते नहीं हैं। पूरे 6 साल हो गए हैं इनको, अक्टूबर में इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं करा जिसके लिए ये झंडा गाड़ सके, परचम लहरा सके भारतीय जनता पार्टी के नाम का। बोलने मात्र तक ये सीमित हैं, करने के नाम पे ये बिल्कुल ज़ीरो है। जबकि कांग्रेस पार्टी ने 10 साल के शासन में हरियाणा को नंबर 1 के पटल पे लाके दिया था देश में। तो मैडम आप अब एक आखिरी सवाल है, बड़ौदा वाले आपको वोट क्यों दे? या ये आपकी 46 सीट तो है नहीं, मतलब ये जीतने के बाद 47 सीट हो जाएगी, आपकी सरकार बन जाएगी। बड़ौदा वाले बीजेपी को वोट दे क्योंकि उनकी 4 साल और सरकार है, रह सकती है। तो इसके बारे में क्या कहना आपको वोट क्यों दे बड़ौदा वाले? देखिए, ये महाठगबंधन की सरकार है, ये कोई पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हुड्डा साहब के नाम पर यहाँ पे एक आदमी खुद को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे वोट देने के लिए बैठा है, खुद को दीपेंद्र सिंह हुड्डा मानता है और वोट देगा इंदुराज नरवाल के लिए। मैं ये समझती हूँ कि जितना विकास कार्य हुड्डा साहब ने 36 बिरादरी को एक साथ लेकर पूरे प्रदेश के लिए किया है, उस विकास और उन गतिविधियों के ऊपर हुड्डा साहब के नाम पे हमें वोट मिलेगा और हम चुनाव जीत कर आएंगे। मैडम मेरा सवाल ये था, मतलब बड़ौदा निवासी आपको वोट क्यों दे? सभी ये चाहते हैं मतलब सरकार के पक्ष में जाना चाहिए, सरकार काम करवाएगी, 4 साल और सरकार रहनी है। सरकार ने काम करवाना होता तो पूरे हरियाणा की आज दुर्दशा नहीं होती। हुड्डा साहब ने काम करवाया था और अब भी हुड्डा साहब काम करवाएंगे। पूरे जितने भी 36 बिरादरी के लोग हैं, गांव-गांव जाके हम देख रहे हैं, हर गांव में हर वर्ग का आदमी सिर्फ कांग्रेस के लिए इंक्लाइंड है, कांग्रेस के लिए उसका झुकाव है, उसका प्यार है और वो प्यार वोटों के रूप में बरसेगा। इस टाइम एक साइड भालू है, एक साइड पहलवान है, तो पहलवान और भालू में कौन बाजी मारेगा? देखिए, पहलवान जी को तो पहले ही नकार चुकी है जनता और फिर नकारेगी और इस बार बिल्कुल पहलवान साहब को छठी का दूध याद दिला देगी। मतलब दोसर करेगा सुना? बिल्कुल पहलवान साहब की कोई गिनती नहीं है, मुझे लग रहा है वो रेस से भी बाहर होने वाले हैं। अच्छा, इस टाइम आपकी पार्टी किस नंबर पे स्टैंड करेगी और आपका जो कैंडिडेट उम्मीदवार है वो कितने मार्जिन से जीतेगा? देखिए, हम बहुत अच्छी लीड से जीतेंगे। मैंने आपको पहले भी कह दिया है कि बड़ौदा की जनता अपने प्यार को वोटों के रूप में बरसाएगी भाई इंदुराज नरवाल के लिए और आने वाले समय में आप बहुत जल्दी देख लेंगे कि कांग्रेस पार्टी की झोली में ये सीट जाएगी जो जनता के आशीर्वाद के रूप में। मैडम आपके जो भी स्टार प्रचारकार है इस टाइम, वो बोलते हैं मतलब आप हमें ये सीट जितवाओ, हम सरकार को गिरा देंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? ये झूठ क्यों बोल रहे हैं आपके लोग? नहीं, इसमें इन बातों में मैं यकीन नहीं रखती। मैं एक बात मानती हूँ, आज हम बड़ौदा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बड़ौदा कांग्रेस की सीट रही है और आने वाले वक्त में भी ये कांग्रेस की झोली में आएगी ये सीट और हम इसके लिए बड़ौदा की जनता से तहे दिल से हम लोग धन्यवाद करते हैं कि आप अभी से ही कांग्रेस के लिए डटे हुए हैं। हम आपको सलाम करते हैं। क्या आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है लेकिन आप इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए हम आजीवन आपके कायल रहेंगे, आपके धन्यवादी रहेंगे और जब भी हमें मौका लगेगा हम हमेशा बड़ौदा के लोगों के विकास के लिए, लड़ाई के लिए अग्रणी रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और विकास करेंगे बड़ौदा हल्के का। तो धन्यवाद जी, बिल्कुल धन्यवाद। तो भाई देखा कि 3 तारीख ने वोटिंग होनी है भाई, सब ज़्यादा संख्या में जाओ भाई, अपनी वोट घेरो, कोई भी वोट का दुरुपयोग नहीं करियो भाई। क्यों ये 5 साल 4 साल तो हमने इस वोटे गेला चलाने, फिर जो हम कैंडिडेट चुनोगे वही थारा
आगे बात विधानसभा में ठावेगा। तो भाई देखते रहिए अपना चैनल लुए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, ढूंढे ठा दो भाई। धन्यवाद।